सभा के हर गांव में जाके जो हमारी समाज के साथ साथ जो हर व्यक्ति की जो समस्या हैं जमीनी स्तर से जुड़ी हुई, चाहे वो आवास योजना की हो, चाहे वो मकान पट्टे की हो, चाहे किसी भी प्रकार की हो, इन सब मुद्दों को लिख रही है। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी जो मांगे हैं, ये जो यात्रा हम निकाल रहे हैं संवैधानिक यात्रा, ये 10 मुख्य मांगों को लेकर भोपाल पहुंचेगी। और जो 10 मुख्य मांगे, उनमें सबसे मुख्य जो मांगे हैं वो हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई है। ये यात्रा के माध्यम से वो जो 10 मुख्य मांगे हैं, उसके साथ साथ हम ये जो ज़मीनी स्तर पे ऐसी जैसे शौचालय नहीं बन रहा है, आवास की योजना, ये तमाम समस्याओं को भी इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्य मांग है हमारी, वो मुख्य मांगे ये हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास में ज़मीन है और उसको उसकी ज़मीन का मालिकाना हक प्राप्त नहीं है, जैसे कि उसका पट्टा नहीं बना है, लेकिन वो कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है, कहीं तहसील के चक्कर लगा रहा है, कहीं कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसका पट्टा उसको नहीं बन रहा, नहीं दे रही सरकार, बना के नहीं दे रही है, प्रशासन बना के नहीं दे रही। और जिस व्यक्ति का पट्टा है, उस व्यक्ति के पास में वही बनी है, लेकिन उस पर किसी और व्यक्ति ने कब्जा करके रखा है। यहाँ के क्षेत्र का दौरा हम लोगों ने करा है। हम चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा हो सके इस समस्याएं निकले और हम लेके जाएं, लेकिन और हर व्यक्ति का उठाना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है, इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि मैं जो कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो आदिवासी समाज के ऊपर आ रही है। अगर सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन किसी की छीनी जा रही है, किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा करके रखी है, उसके पास पट्टा होते हुए भी ज़मीन नहीं है, और ज़मीन है तो पट्टा नहीं है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज की समस्या बनी हुई है। ये इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी दादी कह रही थी कि ऐसा मैंने कर दिया, उनमें हिम्मत थी तो उनने आवाज़ उठाया, तो उनने पूरे अस्पताल के प्रशासन को हिला के रख दिया। लेकिन क्या ये हिम्मत हमारे समाज का हर व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। या आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, शिक्षा की बात बता रही थी हमारी प्रज्ञा कुंडे की, स्कूल कहाँ तक है कहाँ तक नहीं है। ये पंचायत 2 गाँवों की है ना, एक ही गाँव में 400 लोग हैं, 2 गाँवों को मिला लेंगे तो कितने लोग हो जाएंगे आपकी पंचायत में? कितने लोगों को? 1800 के ऊपर है ना। और स्कूल कहाँ तक है? 5वीं तक है ना। 2 गाँव के बड़े बड़े गाँव में पंचायत और स्कूल कहाँ तक है? 5वीं तक। आपके बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जा रहे हैं? हाँ, बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कम से कम 10-12-15 किलोमीटर दूर जा रहे हैं ना। जबकि आप लोग अगर आवाज़ उठाएं ग्राम सभा के माध्यम से इसके बाद, तो आपकी ये स्कूल 8वीं 10वीं तक यहीं पे हो सकती है, आपके बच्चे 10वीं तक की पढ़ाई यहीं पे कर सकते हैं। लेकिन आज तक यहाँ से कभी किसी ने प्रस्ताव बनाया नहीं, उचित नहीं समझा होगा, बोला ही नहीं होगा किसी ने कि लगाया है प्रस्ताव, कभी नहीं किसी ने बोला ही नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या इस संवैधानिक यात्रा के माध्यम से इसकी बात में बात करेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम कितना भी लड़ें, लेकिन सबसे पहले अपने से होनी चाहिए। आज संवैधानिक अधिकार यात्रा का उद्देश्य हम बता रहे, उसका पहला उद्देश्य क्या है? समाज को शिक्षा, संस्कृति और संविधान के प्रति जागरूक करना। और उसने जो पहली लाइन लिखी वो क्या लिखी है? शिक्षा। तो सबसे पहले उस शिक्षा को हम लोग नहीं समझेंगे तो हम हमारी संस्कृति और संविधान के बारे में कभी जान ही नहीं सकते। शिक्षा क्या है? आज ये बच्चे हैं, ये थोड़े से बड़े होंगे, 5 साल के होंगे, अभी आंगनबाड़ी जा रहे होंगे, और फिर स्कूल जाने का समय आएगा तो स्कूल जाएंगे। तो ये कितना टाइम रहता है स्कूल का? 10 बजे से 5 बजे तक है ना। 10 बजे से 5 बजे तक ये स्कूल गए, तो स्कूल तो चलो ठीक है गए, 10 बजे गए, शाम को 5 बजे आ गए। लेकिन उनको मिला क्या 10 से 5 बजे तक स्कूल पे जाकर आए? तो क्या हमने उनसे कभी पूछा कि बेटा तू स्कूल गया, सुबह 10 बजे तू स्कूल गया, 5 बजे वापस आया, कि क्या सीख के आया? क्या कभी पूछा हमने अपने बच्चे से? नहीं पूछा, हमने भी नहीं पूछा, क्योंकि हम किसानी वाले लोग, हमने ज़्यादातर ये सोचेंगे कि हाँ किसी दिन छुट्टी मिल जाए बेटा, तेरे को तो खेत में चलना है काम करने के लिए, है ना, यही कहते हैं ना गाँव के अंदर। या बेटा कोई काम है, तू आज स्कूल मत जा, तो खेत में ही चल मेरे साथ में। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों का यही हाल है ना, माँ बाप यही कहते हैं अपने बच्चों को। लेकिन कभी उनसे ये बोला कि बेटा तू आज स्कूल गया तो तूने सीख के क्या आया? तूने हिंदी में क्या पढ़ा, तूने गणित में क्या पढ़ा, तूने सामाजिक में क्या पढ़ा, तूने विज्ञान में क्या पढ़ा? क्या पूछा हम लोगों ने? कभी बहुत कम लोगों ने पूछा। बहुत कम ऐसे लोग हैं, माता पिता हैं, जो अपने बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं उनको पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य कितना निर्धारित करना चाहते हैं, ऐसे बहुत कम माँ बाप। अगर हम लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं तो उनका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जैसे कि आपको कलेक्टर बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, या जो भी बड़ा अधिकारी बनना है, तो एक लक्ष्य हम लोगों को निर्धारित करना होगा। ये इसलिए
अभी सुनिए, उसको समझ में आ जाएगी फिर अभी। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शिक्षा हमारी समाज के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि आज जितने भी प्रयास कर रहे हैं ना, जमीन नहीं मिल रही, पट्टे नहीं बन रहे, तो आवास योजना नहीं आ रही है, तो अशिक्षित होने के कारण हमको पता ही नहीं है कि हमको जाना किसके पास है आवाज़ उठाने के लिए। क्यों भैया, गलत कह रहा हूँ? हमें किसके पास जाना है जब पता ही नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज ये जो लोग हमारी ज़मीन छीन रहे हैं, उनको ये लगता है ये क्या बोलेंगे अपने सामने, ये कुछ कर ही नहीं सकते अपने सामने, तो वो जमीन पर जमीन अपनी छीने जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। इस क्षेत्र के अंदर जितने भी मामले आ रहे हैं, पूरे पूरे चौहानों ने जमीनों पर कब्जा करके रखा है। मैं जातिवाद के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन केस ही वही आ रहे हैं कि जो भी व्यक्ति वो जो भी जिस व्यक्ति ने कब्जा करा वो चौहान ही है पूरा पूरा। वो कहीं ना कहीं से मामा जी के रिश्तेदार निकल के शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं से ऐसी लिंक बना के रखिए। आप तहसील में चले जाओ, आज आप कलेक्टेड चले जाओ, तो पूरी की पूरी लिंक इन लोगों ने सेंड करे। अभी वो गांव से हमारे रामपुरा से को मुद्दे की कोई समस्या थी, बनी बनाई बही को कैंसिल करवा दिया उस व्यक्ति ने, वो भी चौहान ही था। बनी बनाई बही को कैंसिल करवा के उस बही को अपने ही किसी कास्ट के व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करवा के उस पर कब्जा कर लिया उसने। ऐसे मामले अब अपन यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि ये उसका मामला है, अपने को क्या करना। कल को स्थिति आपकी भी हो सकती है, फिर आपके लिए कौन लड़ेगा। तो ऐसी कई प्रकार की समस्याओं को लेकर हम लोग भोपाल पहुंच रहे हैं। तो क्यों पहुंच रहे हैं? क्योंकि उनको बताएं, जो कुर्सी पे बैठे हैं पूरे मध्य प्रदेश पे राज कर रहे हैं, और वहाँ पे जो मध्य प्रदेश शासन की जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उनको ये बताएं कि आपकी विधानसभा के अंदर हमारा आदिवासी समाज और SC ST के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, तो आप मध्य प्रदेश को सुधारने की बात कैसे कर सकते हो। आज हम हमारे हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम आपको वोट देते हैं, तो क्या आप हमारे अधिकारों को देने के लिए क्या इन प्रशासनिक लोगों को आदेश नहीं दे सकते हैं? क्या हमारे अधिकार हमको नहीं दिलवा सकते हैं? आपको वोट चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जब वोट चाहिए, चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो जनपद का हो, चाहे सरपंच का, वोट चाहिए तो बड़े बड़े वादे, हाँ ये करवा देंगे, आपकी जमीन दिलवा देंगे, आपके यहाँ पानी की योजना ला देंगे। लेकिन अब चुनाव होने के बाद में आप सबको पता है कि क्या रिजल्ट निकलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति गलत है, हम किसी भी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब सब इतना सा कि अगर हमारे अधिकार यार हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए आवाज़ उठाओ, और उसके बाद भी अगर हमारी नहीं सुनते हो तो उनको अपनी ताकत का एहसास कराओ कि अगर हम लोग वोट नहीं देंगे तो आपकी सरकार भी हमारे बिना नहीं बन सकती। ये एहसास उन लोगों को करवाना है, और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हम लोग तकरीबन 2 से ढाई महीने की यात्रा चलेगी, और उसके बाद में भोपाल पहुंचेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस जिस गांव में ये यात्रा जाए, उस गांव का व्यक्ति उस दिन हमारी ताकत बन के भोपाल पहुंचे, और उनको दिखाए कि हम लोग अकेले नहीं पहुंच रहे हैं। ये आपके विधानसभा का पूरा आदमी आपसे सवाल करने के लिए, अपने अधिकारों की बात करने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। नहीं तो ऐसे ही पूरे क्षेत्र के अंदर हमारे आने वाले समय में हमारे लोगों का जमीन का इतना सा टुकड़ा भी नहीं बचने वाला है। आज सरकार रहते 5 साल के अंदर इनने कम से कम 55% हम आदिवासियों की जमीनों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, उसमें सरकारी प्रोजेक्ट खड़े कर दिए और हमारे लोगों की जमीनों को छीन ली। अब अगर 2000 अगर यही हाल रहा तो 2024 में अगर इनकी सरकार फिर से आ गई तो हमारा क्या हाल होगा, आप सोचिए अपने आप को। हमारे पास कुछ नहीं बचने वाला। ये भूल जाइए आप, जो लाडली बहना को जो 1000 रुपए दे रहे हैं, कल को जीजा और आंटी पर बैठेंगे कि हमें भी 1000 रुपए चाहिए। अभी बहनों को दे रहे हैं, कल को जीजा नाराज होंगे तो 2000 उनके खातों में डाल देंगे। तो ये कुछ नहीं है, ये प्रलोभन है। ये 1000 रुपए में क्या होगा आप सोचिए।